महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम अपनाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के तहत राज्य बोर्ड के ज़्यादातर स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह बदलाव शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। इस बदलाव का मकसद महाराष्ट्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करना है। देखो, ये सबसे पहले मांग विधानसभा के सदन में मैंने की थी, क्योंकि शहरों में सीबीएसई का एजुकेशन मिल रहा है और खेड़ों पाड़ों में नहीं मिल रहा है। 5वीं के बच्चों को माँ बाप का नाम लिखते नहीं आता है, 6ठी 7वीं के बच्चों को गुणाकार भागाकार नहीं आता है, तो एक पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर थी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ और इसके लिए मैंने करीबन 10 बार विधानसभा में आवाज उठाया और मैं धन्यवाद कहूँगा सरकार का। ये ग्रामीण भाग के जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये निर्णय बहुत अच्छा रहा। एक अच्छी पहल है, जिससे मुझे लगता है कि इसमें बच्चों की एजुकेशनल नॉलेज को बढ़ने में काम आएगा, इससे और आगे बढ़ने के लिए काम आ जाएगा और बच्चे अच्छी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को पढ़ पाएंगे। और ये जो प्रयत्न राज्य सरकार कर रहा है, जिसमें मराठी भी लागू करने की जो बात है, वो 100% अच्छी बात है और इसमें हम आगे जाने के लिए कोशिश करें। नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में महाराष्ट्र के बच्चे तुलना में कम सफल हो पाते हैं। इसके कारण सरकार ने सीबीएसई पैटर्न में ही आगे शिक्षा करने का निर्णय किया, क्योंकि बहुत सारी जो शिक्षाएं होती हैं वो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करती हैं और इसके लिए महाराष्ट्र के बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, अगर हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो उनका फायदा नहीं होगा, वो भी बाकी बच्चों की तरह ही आगे बढ़ेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य के स्कूलों में सीबीएसई सिलेबस लागू करने के निर्णय का विरोध किया है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमको मंजूर नहीं है। वो पॉलिसी यहाँ का इतिहास समाप्त करना चाहता है इस देश का। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं जिसको इतिहास मालूम नहीं वो इतिहास बना नहीं सकते, तो इनको इतिहास मालूम नहीं और जो इतिहास है उसको अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो देश की आने वाली पीढ़ी उससे क्या सबक लेगी। गलत चीज है, आप कॉपी कर रहे हो सीबीएसई बोर्ड को। आप अपना स्टेट बोर्ड जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एजुकेशन लाते हैं, उसमें एआई लाते हैं, अलग तरीके का। और दूसरी, महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है उसको अच्छी तरीके से स्टेट बोर्ड में वहां पे प्रेजेंट किया गया है। अभी नेशनल बोर्ड जो है, स्टेट जो सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसमें तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और मेरा कहना है कि आज तक अगर आप देखो, मतलब 10 साल पहले तक महाराष्ट्र पॉलिसी बनाता था, बाकी राज्य उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि इस सरकार को, इस राज्य को इस सरकार के मार्गदर्शन में कॉपी करने की आदत हो गई है। अभी ये जब सेंट्रल बोर्ड कॉपी कर रहे हैं, मतलब हमारा डिपार्टमेंट का यूजलेस हो गया क्या? हमारे पास एक्सपर्ट्स है, हमारे पास अच्छे लोग हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को लागू करने की मांग काफी अरसे से की जा रही थी। अब राज्य सरकार ने छात्रों के हित में जब ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है तो इस पर विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है।